शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अखिलेश पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम फिर जो है करंट के कुछ जो है चर्चित मुद्दे थे, आज हम फिर उन पर जो है चर्चा करने के लिए मैं आज आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। चलिए देखते हैं कि क्या है आज करंट के कुछ मुद्दे। पहला है आपका, सबसे पहला करंट है दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अभी हाल ही में दिया गया। किसको दिया है? फिल्म ऑफ द ईयर है आपका आरआरआर। और आरआरआर फिल्म के बारे में आप लोगों ने देखा, नाटू नाटू सॉन्ग तो फेमस था ही इस बार। और यही जो है आपका ये आरआरआर मूवी को ऑस्कर जो है अवार्ड के लिए भी नॉमिनेटेड किया गया था। ठीक है, और इसमें जो बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया है आरआरआर को, बेस्ट फिल्म है आपका द कश्मीर फाइल्स, जो आप लोगों ने देखा कश्मीर के ऊपर बेस्ड है ये मूवी। वहाँ के जो हिंदुओं और जो हिंदुओं के ऊपर जो भी हुई हैं यातनाएं, उनके ऊपर उसको दिखाया गया हुआ है। ठीक, और कश्मीरी जो पंडित जिसको आप लोग जानते हैं उनके बारे में बताया गया है। बेस्ट एक्टर के लिए रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए दिया गया है। ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ जो मूवी आई थी उसके लिए आलिया भट्ट को अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला करंट अगला है हाल ही में त्रिपुरा के नए भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन है वो? जसवंत सिंह है। ये हैं जसवंत सिंह, शपथ ले रहे हैं। और ये हैं राज्यपाल, इनका नाम है सत्यनारायण आर्य। सत्यनारायण है। आप लोग को पता है कि जो है भारत के संविधान में आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला जो सबसे अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा यूट्यूब के बारे में। तो यूट्यूब के बारे में आप लोग तो सभी जानते हैं कि यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग है। तो यूट्यूब में हम अपने वीडियोस देखते हैं और जो भी हमको अच्छा लगता है हम उसमें सर्च करके हम उसको देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। और अभी हाल ही में जो भी भारतवंशी उसके सीईओ हुए हैं वो कौन है? नील मोहन इसके सीईओ बने हुए हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। कौन थे? जब प्रधानमंत्री मोदी की पहली बार वहाँ पे सरकार आई थी तब इन्होंने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। और अभी ये नए जो बने हैं सीईओ ये हैं वी.आर. सुब्रमण्यम क्यों बने? क्योंकि इसके पहले थे परमेश्वर अय्यर थे। तो परमेश्वर अय्यर का यूएन में डायरेक्टर बन गए हैं, यूनाइटेड नेशन में डायरेक्टर बन गए। तो इसलिए जब वो वहाँ पहुँच गए तो भाई अब तो सीईओ की पोस्ट खाली हो गई, तो किसी न किसी को तो अपॉइंट करना पड़ेगा। तो कौन आ गए? वी.आर. सुब्रमण्यम आ गए। ठीक, अगला देखते हैं करंट क्या है। ये अभी किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर दिखेगा। ठीक, यूनाइटेड नेशन के 62वें सत्र के सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्ष बनी है रुचिका कंबोज। 62वें सत्र के यूनाइटेड नेशन में ये अध्यक्ष बनी है। ये देख रही हैं आपको रुचिका जी। ठीक, अगला हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे भारत का भी 2022-23 में आया। और इसमें पीआईबी की जो है गवर्नमेंट की जो साइड है उसके बारे में बताया है कि भारत का जीडीपी का क्या होगा। तो भारत का जो जीडीपी बताया गया, प्रेडिक्शन किया गया वो है 6 से 6.8 के बीच। 6 से 6.8 के बीच ये प्रेडिक्शन किया गया है। कृषि के बारे में 3.5 बताया गया है। औद्योगिक सेक्टर में आपका 4.1 बताया गया है। और सेवा में 9.1 का अनुमान किया गया है। अगला हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के करंट के बारे में। छत्तीसगढ़ के करंट के बारे में भी हाल ही में डॉक्टर संजय अलंको ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सम्मान प्राप्त हुआ है। और डॉक्टर संजय अलंग अभी बिलासपुर के कमिश्नर हैं। ठीक, अगला हम देखते हैं।
अगला करंट है आपके, जो भी नए हमारे राज्यपाल बने हैं उन्होंने भी हाल ही में शपथ लिया है। तो कौन से क्रम के राज्यपाल हो गए? वो 9वें क्रम के राज्यपाल हो गए। महत्वपूर्ण ये है कि क्रम कौन सा है इनका? 9वें क्रम है। कैसे हुए? जो अनुसुईया उइके थी, इनका ट्रांसफर हो गया मणिपुर। आज जब ये मणिपुर जा चुकी हैं तो कोई ना कोई तो छत्तीसगढ़ में किसी न किसी को तो आना पड़ेगा। तो हमारे अभी नए संवैधानिक प्रमुख जो बन के आए हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन बन के आए हैं। भारत के संविधान के भाग 6 में, भारतीय संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 155 में राज्य के राज्यपाल के बारे में बताया गया है कि राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति प्रधानमंत्री की कैबिनेट की सलाह के बाद राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। क्या क्वेश्चन ये उठता है कि इनका कोई कार्यकाल निश्चित होता है? तो सामान्यतः ये माना जाता है कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर कोई भी निश्चित नहीं है। राज्यपाल कभी भी अपना त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। ठीक है, ये था। और क्या जो है राज्यपाल अपने जो बचे हुए कार्यकाल के लिए दूसरे राज्य में भी नियुक्त हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे विश्वभूषण हरिचंदन आपको दिख रहे हैं और अनुसुईया उइके, अपने बचे हुए कार्यकाल के लिए इनका स्थानांतरण किया गया है। ठीक, अगला है एसडीजी। एसडीजी अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में एसडीजी छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के द्वारा निकाला गया। एसडीजी क्या होता है? सतत विकास लक्ष्य। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है इसे। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के द्वारा इसका जो छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिले हैं उनके बारे में सर्वे किया गया। जो सर्वे का आधार था वो था 82 इंडिकेटर्स के बारे में देखा गया। जो सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण और भी कुछ पहलू हैं उनको शामिल किया गया। तो उसमें ओवरऑल पूरे पहले स्थान पर है धमतरी पूरे पहले स्थान पर है। ठीक, और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानीय कुलपति की मांग उठी थी, पर इनकी जो नियुक्ति के बाद अभी मांग कुछ अपनी जगह साइड होते दिख रही है। क्यों? क्योंकि अभी ये अयोध्या के प्रोफेसर सत्यनारायण शुक्ला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं। ठीक, और आपको ये पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में पहला मिलेट कैफे रायगढ़ में बना था, लेकिन अभी हाल ही में दूसरा मिलेट कैफे कोरबा में बनाया गया। और आपको ये तो जानते ही होंगे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द 2023 मिलेट ईयर्स घोषित किया गया। और छत्तीसगढ़ राज्य मिलेट के लिए बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है। आपको पता है कि जो छत्तीसगढ़ में टोटल 14 जिले में भी हाल ही में मिलेट के लिए कार्य किया जा रहा है। तो आज तक का बस इतना ही था करंट के बारे में, और करंट के बारे में भी बस इतना ही था। बाकी जो कुछ नए होंगे करंट के साथ फिर मैं उपस्थित होऊंगा, फिर हम जो उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके जो भी अलग अलग पहलू होंगे हम उनको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।